एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा नीट जेई के एग्ज़ाम के लिए और उसके साथ साथ 11th के एग्ज़ाम के लिए, नाइन्थ के लिए और साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक रहेगा और इसमें हम लेके आएंगे बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास तो देखो, स्टार्टिंग में अब एटम जो है हमें दिखता नहीं है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो उसका हम एग्जैक्ट मास तो निकाल नहीं सकते। क्लियर है ना? एग्जैक्ट मास नहीं निकाल सकते। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन आ गया, तो ऐसा तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि मैं इंस्ट्रूमेंट लेके आऊं और सीधे दिमाग में डालूं और दिमाग से बाहर निकाल के पता चल जाए इस इसका इतना दिमाग है, इसका इतना। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, रिलेटिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिससे हमें इंटेलिजेंसी का पता चलता है। इसी तरह से एटॉमिक मास भी, एटम बहुत छोटा होता है इसलिए इसका एग्जैक्ट मास तो हम नहीं निकाल सकते। फिर हम इसका कैसा मास निकालते हैं? रिलेटिव मास। कैसा? रिलेटिव मास निकालते हैं। रिलेटिव मास निकालने के लिए सबसे पहले हमने यूज किया कि किसके विद रिस्पेक्ट निकालने, कोई विद रिस्पेक्ट कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड दिया। क्यों लिया? क्योंकि ये लाइटेस्ट एलिमेंट लगा कि सबसे छोटा है, तो इसको ले लेते हैं। लेकिन ये देखा गया कि ये सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है, सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर इसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव था, इसको लिया। लेकिन दो स्केल में, फिजिकल स्केल और केमिकल स्केल, फिजिक्स वाले जो थे और केमिस्ट्री वाले जो थे, इन्होंने अलग अलग वैल्यूज लेना स्टार्ट कर ली, तो वो भी मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या हो गया उसमें कि फिजिकल का अलग लेंगे। अगर फिजिक्स पढ़ोगे 118 एलिमेंट इस टाइम अलग है, टोटल है। अगर फिजिक्स पढ़ोगे 118, वहां पे एटॉमिक मास याद करोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे उधर याद करोगे, तो ये भी डिफिकल्ट हो गया। तो फिर फाइनली कार्बन 12 आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो विद रिस्पेक्ट किसके पढ़ेंगे? कार्बन 12 आइसोटोप की। तो कब कब लिया था ये कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन 1960s में जनरल कॉन्फ्रेंस हुई किसकी? वेट्स एंड मेजर्स की। वेट्स एंड मेजर्स की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई कब? 1960 में। वहां पे सेलेक्ट किया कि कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड एलिमेंट लेंगे। तो अब डिफाइन करते हैं इसको। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। देखो, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास एटॉमिक वेट एक ही टर्म है, लेकिन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये अलग अलग टर्म्स होती है, मास एंड वेट। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? प्रेजेंट सिस्टम जो है हमारा, वो बेस्ड है कार्बन 12 आइसोटोप पे। ठीक है। तो नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा। एटॉमिक मास इज द एवरेज लिखना है एक वर्ड, और रिलेटिव लिखना है। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर हो गया? एवरेज क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक मास क्या आता है? ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फर्स्ट पॉइंट है एवरेज। एवरेज क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं ना, तो सबका एवरेज निकालना पड़ता है। रिलेटिव क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये एक्चुअल मास नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट किसके है? कार्बन 12 के। तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये है डेफिनेशन किसकी? एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को का यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट आर यूनिफाइड मास। होता क्या है एटॉमिक मास यूनिट आर यूनिफाइड मास? ये बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जितना कार्बन 12 आइसोटोप का मास होता है ना, उसका 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप।
1/12 mass of carbon 12 isotope। तो लिखा है 1 atomic mass unit is equal to 1/12 mass of carbon 12 isotope। एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर इस आजकल हम U यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ AMU। तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर केजी में इस वैल्यू को लिखना हो तो कितना लिखोगे 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये केजी में इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट नाउअडेज AMU की जगह हम क्या यूज करते हैं U यूज करते हैं, विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस। जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है कितना 1U। हीलियम इसका होता है 4U 4 यूनिट। लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरान 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। नेक्स्ट आ जाता है नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 29, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गॉन का 40। नेक्स्ट पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, स्कैंडियम का 45, टाइटेनियम 49, वेनेडियम 51, क्रोमियम 52, मैंगनीज 55, आयरन का 56, कोबाल्ट का 59। फिर निकल का आ जाएगा आगे 58.7, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.5, गैलियम 69.7, जर्मीनियम 72.6, आर्सेनिक 75, सेलेनियम 79, ब्रोमीन 80 और क्रिप्टॉन 83.7। 30 तक आप कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आता रहूं और आपका बेनिफिट ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी होता रहे। थैंक यू।